हेलो एंड वेलकम बैक टू CSS विदाउट टीयर्स। और आज की इस वीडियो में हम जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है ओवरफ्लो। तो विदाउट फर्दर अडू आ जाओ। अच्छा, ओवरफ्लो एक बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है और इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डिव या कोई कंटेनर बनाया है ना और उसके अंदर उसको आपने एक साइज़ डिफ़ाइन किया हुआ है कि यार ये इतने साइज़ का ही हो, तो उसके अंदर अगर जो उसका टेक्स्ट कंटेंट है वो बढ़ जाए ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरफ्लो। और आप बेसिकली उस कंटेनर का बिहेवियर डिफ़ाइन करते हैं कि अगर इस कंटेनर के अंदर जो उसका टेक्स्ट है या कंटेंट है वो बढ़ जाए तो उस कंटेंट के साथ क्या करो। तो दैट इज़ डिफाइंड बाय ओवरफ्लो। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ लगेगा। तो वील क्रिएट अ सिंपल डिव, उसको नाम लिखेंगे ओवरफ्लो। उसके अंदर आई विल जस्ट क्रिएट अ पैराग्राफ और उसके अंदर आई विल जस्ट क्रिएट सम डमी टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इस अपने ओवरफ्लो वाले डिव को एक विड्थ देता हूँ 200, हाइट देता हूँ अभी हाइट नहीं दूंगा क्योंकि आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट। बैकग्राउंड कलर दूंगा DDD और पैडिंग 2 rem। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो ये हमारे जो इस डिव की ना स्टैंडर्ड लुकिंग शेप है। अब लेट्स से इफ़ आई वांट कि यार इसकी हाइट भी मुझे चाहिए 200। ठीक है, तो देखिए हमारा जो डिव है ना वो यहाँ पे ख़त्म तो हो गया है, लेकिन टेक्स्ट जो है ना वो ओवरफ्लो हो गया है। यानी टेक्स्ट जो है ना वो इस डिव की जो डिफाइंड हाइट है उससे ज़्यादा है, तो वो उसमें पूरा नहीं आ रहा, तो वो बाहर आना निकलना शुरू हो गया। तो दैट इज़ क्लियरली अनडिज़ायरेबल। तो इसको फिक्स करने के हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो ओवरफ्लो की ऑप्शन होती है उसका नाम होता है ऑटो है, बाद में समझाऊंगा। उसके अंदर एक ऑप्शन होती है स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल का मतलब ये है कि इफ़ आई जस्ट सेव इट, तो आप ये देखें कि इस डिव के अंदर स्क्रॉल बार्स ऐड हो गए हैं। तो दिस मीन्स कि अगर आपका जो कंटेंट है वो इस डिव की डिफाइंड हाइट से बढ़ जाए तो उस डिव के अंदर स्क्रॉल बार ले आओ। ठीक है, तो इससे देखें हमारा डिव है उसकी हाइट तो उतनी ही है, लेकिन उसके अंदर वी हैव नाउ स्क्रॉल बार्स। तो हम उसी डिव के अंदर रहते रहते वी कैन नाउ स्क्रॉल। तो एक तो ये इसका सोल्यूशन है कि यू ऐड अ स्क्रॉल बार टू योर एलिमेंट विच कैन बी डिज़ायरेबल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रॉप डाउन है ऑफ ऑप्शंस, तो उसमें अगर आपकी ऑप्शंस बढ़ गई हैं तो इंस्टेड कि आप पूरे पेज जितनी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस दिखाओ, जिस तरह आपने देखा होगा कि आप टेलीफोन सिलेक्टर्स में एक कंट्री सिलेक्टर होता है। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट योर कंट्री, तो आप अगर इस पर क्लिक करें ड्रॉप डाउन पे और वो आपको पूरे के पूरे कंट्रीज़ की लिस्ट खोल दे और पेज में आप स्क्रॉल करते रहें, तो दैट विल इट इज़ नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ये कि आप एक उसका जो कंटेनर है उसके अंदर ओवरफ्लो स्क्रॉल लगाएं ताकि आप उसी कंटेनर के अंदर रहते रहते यू कैन कीप ऑन स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो ओवरफ्लो स्क्रॉल का एक तो ये सोल्यूशन है, और एक और जो सोल्यूशन है दैट इज़ ओवरफ्लो हिडन। हिडन से क्या होता है कि इट क्रॉप्स या इट ट्रिम्स या क्लिप्स द एक्सेस कंटेंट। तो उससे ये होता है कि जो भी आपकी डिव की हाइट उतनी ही रहेगी जितनी आप चाहते हैं, लेकिन जो भी उसका एक्सेस कंटेंट होगा ना वो ट्रिम या क्लिप हो जाएगा, तो यू कैन नॉट सी इट। ठीक है, तो इन सम केसेस दिस इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल, और मेरे जहन में अभी उसकी कोई ख़ास यूज़ केस या ख़ास एग्जांपल नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज़ अनदर ऑप्शन। तो इसकी इफ़ यू हैव एनी एग्जांपल टू शेयर तो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट्स फॉर अदर्स टू रीड। ठीक है, और मुझे भी कोई याद आई तो मैं बाद में उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो ये 2 सोल्यूशंस हैं। अच्छा, अब नोटिस आप करना, इफ़ आई राइट ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है, एंड इफ़ आई रिड्यूस द कंटेंट, तो नोटिस व्हाट हैपन्स। अब ओवरफ्लो स्क्रॉल में अब हमारा कंटेंट चूँकि जो डिज़ायर्ड या डेजिग्नेटेड जो डिव की हाइट है उसके अंदर ही है ना, लेकिन अगेन फिर भी हमें ये स्क्रॉल बार्स नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्क्रॉल बार्स हमें नज़र आएँ अनलेस हमारा कंटेंट उससे ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ना ओवरफ्लो ऑटो, वो काम आती है। नोटिस व्हाट हैपन्स इफ़ आई हिट सेव नाउ, तो अब देखें स्क्रॉल बार्स गायब हो गए हैं। तो दिस इज़ एन इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी जो कि क्या करती है कि वो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ कंटेंट जो है ना वो उसके आपके डिव के अंदर स्क्रॉल बार्स इंट्रोड्यूस या
हाइड ये शो करवाती है, ठीक है। अब मैं इसी तरह अगर मैं कैरेक्टर्स बढ़ा दूंगा तो नोटिस कि हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया। अब स्क्रॉल बार चूँकि हमारा हॉरिजॉन्टली कंटेंट नहीं ना जा रहा आगे, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आया, सिर्फ वर्टिकल आया। दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी जिसमें आप डायनामिकली यू कैन असाइन स्क्रॉल बार्स। मतलब बेसिकली वो खुद ही कैलकुलेट करता है कि हमें कौन से स्क्रॉल बार्स इस टाइम ऐड करने की ज़रूरत है इस कंटेनर में और कौन सी नहीं। तो या दिस वाज ऑल अबाउट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, और इसका मकसद होपफुली आपको क्लियर हो गया है कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कंटेंट इनसाइड एनी HTML एलिमेंट या एनी कंटेनर, ठीक है। अगर आपका जो कंटेंट है वो एक ख़ास डिफाइंड साइज़ से बढ़ जाए तो उसको या तो आप स्क्रॉल करवा सकते हैं या तो उसको हाइड करवा सकते हैं, या फिर यू कैन सेट इट टू ऑटो, जो कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्क्रॉल बार इंट्रोड्यूस करवाता है इंटेलिजेंटली, उसको खुद ही कैलकुलेट वगैरह करके। तो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज़ ऑल अबाउट ओवरफ्लो, और if you found it useful तो consider subscribing, I'll play this sticker for you here, तो consider subscribing। और अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो शेयर दिस अराउंड विद अदर्स, और अगर नहीं यूज़फुल लगी तो कोई नहीं यार, माफ़ कर दो, कभी कभी चलता है ऐसा। तो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू अराउंड वेरी सून विद अनदर वीडियो। तो until then, take care, bye bye।